बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अक्टूबर है और दिन है सोमवार का। इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल के लिए अहम तरीन 2 केसेस का फ़ैसला महफूज हो गया है। तकरीबन ये 4 घंटे और 40 मिनट की समाअत थी और ये इस 4 घंटे और 40 मिनट की समाअत में क्या हुआ है उसका हवाला आपके सामने रखता हूँ। आपको अंदाज़ा कुछ हो जाएगा कि चीज़ें क्या हैं, किस तरफ जा रही हैं और बराह रास्त में आता हूँ कि आर्गूमेंट्स क्या क्या हुए हैं। ये इसलिए इमरान खान की सियासी ज़िंदगी के लिए अहम तरीन केस है कि जो तोशाखाना केस है उसमें इतने फ्लॉ सामने आ चुके हैं कि उसमें अब इमरान खान की ज़मानत क्योंकि हो चुकी है। और ये दूसरा जो साइफ़र वाला केस है इसमें यह है कि 2 दरख्वास्तों पे फ़ैसला महफूज हुआ है। एक ये कि इमरान खान के ऊपर ये जो FIR हुई है साइफ़र वाली उसको क्रैश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, और दूसरा यह है कि इसमें इमरान खान की ज़मानत हो जाए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट दरख्वास्तें, इन पर फ़ैसला महफूज हुआ है। एक दरख्वास्त पर फ़ैसला सुनाया गया है, ट्रायल रोकने का भी मामला था। आते हैं टोटल जो है वो साइफ़र केस में 2 दरख्वास्तें FIR ख़त्म करने और ट्रायल रोकने से मुतलिक थी, यानी एक FIR ख़त्म करने के मुतालिक, ट्रायल रोकने के मुतालिक, और एक दरख्वास्त ज़मानत, और चौथी दरख्वास्त जो है वो जेल वाला ट्रायल जो है उस पर महफूज फ़ैसला सुनाया गया है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो साइफ़र से मुतलिक FIR ख़त्म करने, क्वैशमेंट यानी क्वैश करने और जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन की अदालत में जारी ट्रायल के मुकदमात रोकने की के हवाले से जो समाअत है वो 9:30 बजे आज इस्लामाबाद कोर्ट में शुरू हुई और 11:30 बजे लतीफ़ खोसा के दलाइल ख़त्म होने पर वक्फ़ा किया गया। उसके बाद इस पे पहले बात कर लेते हैं, इसमें लतीफ़ खोसा साहब ने क्या बातें की, बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कुछ बातें कही। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में साइफ़र केस मुकदमा अखराज और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई तो वकील इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा ने FIA उनसे पहले लतीफ़ खोसा ने जब दलाइल देने शुरू करने चाहे तो FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जनाब आप समाअत कल तक मुलतवी कर दें, जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैं दलाइल के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर समाअत मुलतवी करनी है तो ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी कर दें, स्टे कर दें, ट्रायल रोक दें, कल तक मुलतवी कर दें। उसके बाद जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आज खोसा साहब अपने दलाइल का आगाज़ कर लें। FIA के प्रोसिक्यूटर से कहा कि आपने भी जो तहरीरी दलाइल देने हैं वो दे दें। लतीफ़ खोसा ने दलाइल शुरू करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि 7 मार्च को साइफ़र आया और असद मजीद ने टेलीग्राम भिजवाई। तमाम डिप्लोमेट साइफ़र को कोडेड फार्म में भिजवाते हैं। साइफ़र के मुताबिक डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए रजीम चेंज के लिए कहा था। साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान ने इस मुल्क के क्योंकि इस मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव थे और चीफ एग्जेक्टिव को उसका हलफ ऐसी सूरत हाल में इख्तियार देता है। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म के प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार है कि अगर वो समझते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन कौम तक जानी चाहिए तो वो पाबंद हैं वो कौम को बताने के। लतीफ़ खोसा ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी एटमी प्रोग्राम से हटने का पैगाम दिया गया था, लेकिन उन्होंने राजा बाज़ार में हेनरी किसिंजर का ख़त लहराया था और कि अगर उन्होंने कहा था कि अगर उस वक्त भुट्टो ये सारी चीज़ें एक्सपोज ना करते और अगर मुल्क एटमी ताकत ना बनता तो हमारे दुश्मन हमें खा जाते। अगर इमरान खान ने साइफ़र लहरा कर अवाम को दिखाया तो इसमें सिक्रेसी कहाँ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्तफसार किया कि खोसा साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में अमेरिका की तरह दस्तावेज़ात डीक्लासीफाइड करने का क्या कोई कानून मौजूद है। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया, यानी कोई क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट है, कोई इन्फॉर्मेशन उसको डीक्लासीफाई करके और आवाम को आगाह किया जाए। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि साइफ़र को तो वफाकी काबीना ने डीक्लासीफाइड कर दिया था। मुल्क के असल हुक्मरान अवाम हैं, उन्होंने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए मुल्क को चलाना है। इस मामले में जमहूरियत को ख़तरे में डाला जा रहा है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इस मुल्क में लियाकत अली खान का कत्ल हुआ, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो हुआ वो आपके सामने है। यह साइफ़र अमेरिका में सफ़ीर असद मजीद ने दफ्तर खारजा को भिजवाया था। उसके बाद वज़ीर आज़म ने जो किया उसमें नेशनल इंटरेस्ट शामिल था। अब मेरे दोस्त कहेंगे कि सियासी बात कर रहा हूँ। लतीफ़ खोसा ने कहा कि गज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है, इसराइल के पीछे अमेरिका है, अमेरिका को हमने सुपर पावर खुदा मान लिया है। डोनाल्ड लू ने इस मुल्क के वज़ीर आज़म को हटाने के लिए धमकी दी। यह तस्लीम शुदा है कि यह पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी। पाकिस्तान ने अमेरिका से एहतजाज किया। मैंने जब यह केस देखा तो हैरान रह गया। इस दौरान लतीफ़ खोसा ने वज़ीर आज़म का हलफनामा अदालत के सामने पढ़ते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ीर आज़म ने अवाम को बताना है कि आपके मुल्क को कोई ख़तरा तो नहीं है। यह खुद वज़ीर आज़म ने जज करना है कि मुल्क को किसी अमल से कोई ख़तरा तो नहीं। वज़रा का हलफ भी सरदार लतीफ़ खोसा ने अदालत के सामने पढ़ा तो जस्टिस आमिर फारूक ने लतीफ़ खोसा से कहा कि आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो दुरुस्त समझता है तो वो उसको डिस्क्लोज कर सकता है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म जो दुरुस्त समझता है वो डिस्क्लोज कर सकता है। PDM गुलाम रहना चाहती है तो रहे, ये इनका सियासी हथियार है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने सरदार लतीफ़ खान खोसा को किसी जमात का नाम लेने से रोक दिया। लतीफ़ खोसा ने कहा कि यह मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जाता है। कमेटी में फैसला होता है कि अमेरिका से सफारती एहतजाज किया जाएगा। इस दौरान वज़ीर आज़म की डोनाल्ड लू के कहने पर छुट्टी करा दी जाती है। इसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। शहबाज शरीफ ने भी कमेटी मीटिंग में साइफ़र को कन्फर्म किया
लेकिन साथ ये कहा कि ये साजिश नहीं थी। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हम ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। 17 माह के बाद वफाकी काबीना ने FIA को इंक्वायरी करने की हिदायत की। FIA ने हमें कॉल-अप नोटिस 30 नवंबर 2022 को भेजा। 6 दिसंबर 2022 का कॉल-अप नोटिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। 17 जुलाई 2023 को कॉल-अप नोटिस पर स्टे हमारी गैर मौजूदगी में वापस हो गया। 19 जुलाई को FIA ने फिर नोटिस भेज दिया। 25 जुलाई को हाई कोर्ट ने नोटिस किया तो 26 जुलाई को इन्होंने एक और नोटिस भेज दिया। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि 5 अगस्त को तोशाखाना केस में इमरान खान को 3 साल सजा हुई। 28 अगस्त को इस हाई कोर्ट से सजा मुअत्तल हुई तो पता चलता है कि 16 अगस्त को ही गिरफ्तारी डाल चुके हैं। पता चलता है कि साइफर एक्ट सीक्रेट एक्ट अदालत 16 अगस्त को फिजिकल रिमांड मुस्तरद करती है, यानी इमरान खान की गिरफ्तारी डाली जाती है। वो रिमांड जिस्मानी रिमांड मांगते हैं FIA वाले, वो मुस्तरद होती है और इमरान खान को जुडिशल कर दिया जाता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने इमरान खान की गैर मौजूदगी में ये सब किया। 30 अगस्त को जेल ट्रायल हुआ, जुडिशल रिमांड के बाद समाअत होती है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि भुट्टो साहब को भी मौलवी मुश्ताक की कोर्ट में जंगले में लाकर खड़ा कर दिया गया था। यहाँ इमरान खान को भी जंगले में लेकर आए। इनको डर किस चीज़ का है, क्या खौफ है? वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हकूक़ हैं। ये आज़म खान का बयान लेकर आ गए हैं जो 3 हफ्ते लापता रहा। ये कहना कि इमरान खान साइफर ले गया, ये मुज़िका खेज़ है। इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, अब कह रहे हैं कि कल चार्ज फ्रेम करने जा रहे हैं। लतीफ़ खोसा ने अदालत से कहा कि आपने देखना है कि पहले भी हमारे साथ हुमायूं दिलावर ने क्या किया। हम ये कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। रियासत का मतलब है पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलीज, लोकल गवर्नमेंट्स। हमने हुकूमत को रियासत बना दिया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत और रियासत को हमने गड़बड़ कर दिया है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि कुछ इख्तियार मुख्तदर हल्कों ने ले लिया है। आला अदलिया से कौम तौक़ुआत रखती है। मुझे उम्मीद है कि आप शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि लतीफ़ खोसा ने कहा कि साइफर केस में सेक्शन 5 का इतलाक़ नहीं होता। इमरान खान ने कहा कि उन्हें साजिश से निकाला गया। PDM को मौक़िफ़ था कि अदम एतमाद करके निकाला। साइफर इमरान खान के पास नहीं है, वो वज़ारत ख़ारजा में मौजूद है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि FIR में कोड लिखा है, इन्होंने खिलाफवर्जी किया है। किसने इनको कहा था कि साइफर का कोड नंबर FIR में लिखें? यानी इन्होंने तो खुद साइफर का कोड नंबर जो है वो FIR में लिख दिया, तो ये तो इन्होंने खिलाफवर्जी किया है। इमरान खान ने तो कोई कोड नहीं बताया। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपके दलाइल का खुलासा यह है कि एक्ट का इतलाक होता है ना ही सेक्शन 5 का। लतीफ़ खोसा ने कहा कि बिल्कुल, ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इस पर इतलाक होता है, ना सेक्शन 5 का इतलाक होता है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि ये कोई मबनुआ जगह नहीं है कि इन्होंने कहा कि इमरान खान ने क्यों कौम को बात बताई। अगर मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो तो आवाम को बताना वज़ीर-ए-आज़म का काम है। यहाँ FIA के वकला ने बड़ी आसानी से ऐलान कर दिया कि सज़ाए मौत भी हो सकती है। वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने FIR में लगाई गई दफात भी पढ़ी और कहा कि साइफर केस का ट्रायल करने वाली अदालत ने अपने ऑर्डर में धमकी भी लगाई हुई है। अंग्रेज़ी तो जैसी भी है, मेरी भी अंग्रेज़ी ऐसी ही है, ट्रायल कोर्ट की अंग्रेज़ी भी ऐसी ही है। उस पर चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि अंग्रेज़ी सबकी इसी तरह की है। लतीफ़ खोसा का कहना था कि इस साइफर के लफ्ज़ का जिक्र ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में नहीं है, सिर्फ कोड की बात करते हैं। इस दौरान लतीफ़ खोसा ने तहरीरी दलाइल भी अदालत में जमा करा दिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आपने दलाइल में 3 नुकात अदालत के सामने रखे हैं। पहली बात, आप ये कह रहे हैं कि आइन का आर्टिकल 248 जो है उसका इस्तिस्ना वज़ीर-ए-आज़म को हासिल है। दूसरा पॉइंट आपका यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और सेक्शन 5 का इतलाक इस मामले में नहीं होता। तीसरा पॉइंट आपका यह है कि वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी थी कि पब्लिक के साथ जो भी मालूमात थी वो शेयर करते। उस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि एक पॉइंट यह भी है कि साइफर काबीना मीटिंग में डीक्लासीफाई हो चुका था। साइफर केस बदनीयती की बुनियाद पर बनाया गया। 10,000 PTI के लोग गिरफ्तार किए गए। इमरान खान के खिलाफ मुकदमे बनाने की सेंचुरी मुकम्मल की गई। अब भी वर्ल्ड कप हो रहा है। आज भी याद आता है कैसे 1992 में वर्ल्ड कप जीता गया था। लतीफ़ खोसा ने इस्तदा की कि अगर आइंदा समाअत के लिए जाना है तो अदालत जो कार्रवाई है वो स्टे कर दे ट्रायल कोर्ट की। उसके बाद वो कहते हैं कि पहले भी तोशाखाना केस में जज हुमायूं दिलावर ने हमारे साथ ठीक नहीं किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप डिवीजन बेंच के बाद आ जाएं, अभी 11:30 बज गए हैं। लतीफ़ खोसा के दलाइल मुकम्मल हुए तो चीफ जस्टिस ने हदायत की कि FIA के प्रोसिक्यूटर डिवीजन बेंच के बाद 2 बजे ज़मानत की दरखास्त पर भी दलाइल दें। उसके बाद दरखास्त ज़मानत केस की समाअत का आगाज़ 2:40 पर हुआ और इख्तिताम 5:20 पर हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर केस में इमरान खान की दरखास्त ज़मानत पर समाअत का आगाज़ किया तो इमरान खान के वकील सलमान सफदर और स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी और शाह खावर अदालत में पेश हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि काबिल दस्त अंदाजी जुर्म पर FIR का इंदराज बनता है। साइफर के मामले में वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी दाखिला को कंप्लेंट दाखिल करने की मंजूरी दी। राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में 10 साल से कम सजा वाली दफ़ा में ज़मानत हो सकती है। 10 साल से ज़ायद वाली सज़ा की सेक्शन भी लगी हुई है, इसलिए नाकाबिल ज़मानत है। वो कहते हैं इमरान खान की ज़मानत ही नहीं हो सकती क्योंकि 10 साल से ज़्यादा सज़ा
की दफात लगी हुई हैं, और क्योंकि वहाँ पे 3 साल थी तोशाखाना में, तो हुकूमत का यही ख्याल है कि यहाँ पे अगर ज़्यादा सज़ा होगी ताकि ज़मानत ही ना हो सके इमरान खान की। साइफर मुकदमा इखराज की दरख्वास्त में खोसा साहब ने तस्लीम किया है, लेकिन उनका कहना है कि जुर्म नहीं बनता। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मामूल में बैरून मुल्क से साइफर आ रहे होंगे तो उनके हवाले से क्या तरीक़ाकार होता है वो समझाएं। यकीनन वजारत ख़ारजा ने इस पर SOPs बनाए हुए होंगे, वो बताएं या बता दीजिएगा। अदालत का कहना था कि साइफर के जरिए जो भी मालूमात आ रही हैं क्या वो आगे कम्युनिकेट नहीं की जा सकती। अदालती इस्तफसार पर FIA के प्रोसिक्यूटर ने बताया कि एक कैटेगरी में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, दूसरी कैटेगरी में आप नहीं कर सकते। ये साइफर टॉप सीक्रेट था, इसको शेयर नहीं किया जा सकता था। जिस चैनल से साइफर इमरान खान के पास आया था उसी चैनल से वापस जाना चाहिए था। साइफर की कॉपी को आखिरकार ज़ाया होना था, सिर्फ ओरिजिनल कॉपी ने रहना था। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के वकील ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 की दुरुस्त तारीफ या तशरीह नहीं की। इमरान खान ने साइफर की मालूमात पब्लिक तक पहुंचाई जिसके वो मजाज नहीं थे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि साइफर आने के रूल्स ऑफ प्रैक्टिस होंगे, कुछ SOPs बनाए गए होंगे। उस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुकदमे इखराज की दरखास्त में ये मान लिया गया है कि इमरान खान ने यह सब किया है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि ऐसी सूरत में दरखास्त गुजार की मजीद गिरफ्तारी फिर आपको क्यों दरकार है? अगर वो मान रहे हैं तो फिर उनकी आप उनके अंदर क्यों रखना चाहते हैं? अगर वो मान रहे हैं तो ठीक है, अब उन्होंने मान लिया, फिर तो आपको क्यों मजीद चाहिए? तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि यह वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने जानबूझकर यह अमल किया और इस्तिस्ना होने के हवाले से आइन के आर्टिकल 248 का इतलाक भी इस पर नहीं होता, क्योंकि इमरान खान ने सियासी फ़ायदे के लिए ये सब किया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की 2023 में की गई तरमीम का इतलाक इस केस में हम नहीं कर रहे। कानून के मुताबिक इस जुर्म की सज़ा 14 साल कैद या सज़ाए मौत बनती है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिक करने पर भी बतौर वज़ीर-ए-आज़म आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल नहीं। उन्होंने अदालत को बताया कि साइफर असिस्टेंट नुमान के पास साइफर आया। इस केस में डिप्टी डायरेक्टर इमरान साजिद, हसीब बिन अजीज़, साबिक सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद का 161 का बयान लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में साइफर ऑफिसर शामून कैसर, DSPM ऑफिस हसीब गोहर, साजिद महमूद DS वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और आज़म खान का 161 का बयान है। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि साइफर केस में आज़म खान कभी भी मुल्जिम नहीं था, बल्कि गवाहों की लिस्ट में उसका नाम था। आज़म खान के लापता होने का मुकदमा थाना कोसार में दर्ज था। आज़म खान तफ्तीशी अफसर के सामने आया, मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड कराया। आज़म खान ने कहा कि वो कुछ देर के लिए पीस ऑफ माइंड के लिए कहीं चले गए थे। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि आपका बुनियादी गवाह कौन है। उस पर रिजवान अब्बासी ने कहा कि आज़म खान, असद मजीद, सोहेल महमूद बुनियादी गवाह हैं। इस दौरान स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने साइफर असिस्टेंट नुमान के 161 का बयान पढ़कर सुनाया तो इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने मुदाखलत करते हुए कहा कि मेरा एतराज़ यह है कि 161 के बयान जमानत की दरखास्त में नहीं पढ़ सकते। उस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें मुदाखलत से रोकते हुए कहा कि मैंने चेन समझनी है कि किस तरह साइफर आता है, किस तरह जाता है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर चेन इन बयानात में मौजूद है तो पढ़ लें। गवाह के बयान में वाज़ेह है कि यह सीक्रेट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था और सीक्रेट डॉक्यूमेंट की कोई सर्कुलेशन नहीं होती। सेक्रेटरी खारजा ने अपने बयान में कहा कि मैंने सीक्रेट डॉक्यूमेंट लिखा था, रिकॉर्ड सिर्फ साइफर डिपार्टमेंट में होता है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो चेयरमैन PTI की तकरीर और आज़म खान का बयान पढ़ना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत में पढ़ने की क्या जरूरत है, आप रिकॉर्ड दे दीजिएगा, मैं देख लूंगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि साइफर को पब्लिक में लहराना सियासी था, यह ऑफिशियल फंक्शन में नहीं आता। उनका कहना था कि केस में 3 बयानात माहिरीन असद मजीद खान, सोहेल महमूद और साबिक DG USA फैसल नियाज तिरमिजी के बयान भी शामिल हैं। उनका कहना था एक्सपर्ट्स के बयान का सहारा हमने लेना है। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवाला जात पेश करते हुए भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव केस में भारतीय अदालत के फैसले का भी हवाला दिया। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या भारत का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है आपके पास? स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि 90% एक्ट हमारा और भारत का एक जैसा है। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान और भारत दोनों ने इस कानून में कुछ तरमीम की हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जिन केसेस के हवाले दिए हैं उनमें ज़्यादातर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की मालूमात लीक करने के खदशात पर थे। इन केसेस में मालूमात लीक करने के सबूत नहीं थे, मगर फिर भी मालूमात लीक होने पर सजाएं हुई। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस केस में तो इतराफ़ जुर्म मौजूद है कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट की मालूमात को पब्लिक किया गया। राजा रिजवान अब्बासी से चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या चालान जमा हो चुका है, आपने जब जमा हो चुका है चालान तो आपने गिरफ्तार करके क्या करना है? तो प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि इस हवाले से जजमेंट देना चाहता हूं, चालान जमा हो चुका था फिर भी जमानत खारिज हुई। इस दौरान प्रोसिक्यूटर की जानिब से रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 अदालत के सामने पढ़े गए। उनका मजीद कहना था कि अगर अदालत थोड़ा वक्त दे दे तो मैं अदालती मामलत कर दूंगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि केस आज ही खत्म करना है, रोजाना इसको लेकर नहीं बैठ सकते। आप मुतलका
रूल्स की निशानदेही कर दें, मैं खुद देख लूंगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि साइफर सिक्योरिटी के हवाले से अलग से रूल्स ऑफ बिजनेस में बाब है। गैर मुल्की ताकतों को इस अमल से क्या फ़ायदा हुआ, ये एक्सपर्ट्स ने बताना है, कोई और नहीं बता सकता। इमरान खान ने दोस्तों के दरमियान खड़े होकर नहीं बल्कि पब्लिक में साइफर की बात की। इस मौके पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर FI ने इमरान खान की जमानत की दरखास्त और मुकदमा अखराज की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा की। राजा रिजवान अब्बासी के दलाल मुकम्मल होने के बाद FI के दूसरे स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने मुख्तसर दलाल देते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि वजारत खारजा के अमरीका में अफसर फैसल तिरमिज़ी का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिसमें बताया गया कि कैसे एक मुल्क मुतासर हुआ, कैसे उन्होंने इमरान खान के इस अमल को लिया। फैसल तिरमिज़ी के बयान में यह भी है कि कैसे दूसरे मुल्क के तल्लुकात पर असर हुआ। शाह खावर का कहना था कि 7 मार्च को मिलने वाला साइफर 8 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भिजवाया गया। इसकी हसास नोयत को देखकर कौमी सलामती कमेटी का फौरी तौर पर इजलास बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 31 मार्च को कौमी सलामती का इजलास बुलाया। इस अरसे के दौरान साइफर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रहा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या साइफर वापस कितने दिनों में भेजना था। इस हवाले से कोई SOPs मौजूद हैं, तो शाह खावर ने बताया कि कोई SOPs तो मौजूद नहीं है, लेकिन 9 मार्च से 27 मार्च तक क्या हुआ यह देखना बहुत अहम है। इस अरसे के दौरान 2 अहम वाक़यात हुए। एक तो पाकिस्तान में 20 मार्च से 23 मार्च 2022 तक OIC की मीटिंग थी, जिसमें अमरीकी वफद बतौर ऑब्जर्वर शीख था। दूसरा मनसूबाबंदी के साथ 27 मार्च को परेड ग्राउंड में जलसा किया गया, जिसमें साइफर लहराया गया। 28 मार्च को कैंप ऑफिस डिक्लेयर किए गए बनी गाला में एक इजलास हुआ, जहां फैसला किया गया कि साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। शाह खावर ने कहा कि इस अरसे के दौरान ना तो साइफर पार्लियामेंट में पेश किया गया, सिर्फ सियासी फायदे के लिए साइफर को इस्तेमाल किया गया। और इमरान खान के वकील ने खुद एतराफ़ किया कि साइफर की मालूमात जो है वो पब्लिक की गई। शाह खावर के दलाइल मुकम्मल हुए तो इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने जवाबुल जवाब दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि साइफर केस में असद उमर की जमानत हुई, लेकिन इन्होंने उसको चैलेंज नहीं किया। FI के वकला के दलाइल के दौरान कुछ देर के लिए हमने महसूस किया कि दिल्ली की अदालत में किसी केस में हम मौजूद हैं, दुश्मन मुल्क की अदालतों से सबूत लाए जा रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी को दुश्मन मुल्क कह देना मुनासिब नहीं होता। वजारत खारजा कह दे तो उनका काम भी है, और वैसे भी आजकल वहाँ पर क्रिकेट मैच हो रहे हैं, तो उन्होंने भारत को दुश्मन मुल्क कहने से रोका। वकील सलमान सफदर का कहना था कि साइफर से किस दुश्मन मुल्क ने फ़ायदा उठाया ये नहीं बताया गया। साइफर 33 दिन इमरान खान के पास, जबकि शहबाज शरीफ के पास 169 दिन रहा। इस पर तो कोई जवाब नहीं आया। उनका कहना था कि पाकिस्तान का कोई साबिक वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर ख़ारजा कभी प्रोसिक्यूट नहीं हुआ। चेयरमैन PTI को 60 रोज़ जेल में हो चुके हैं, हमारी कोई मुलाकात नहीं कराई जा रही, यह ज़मानत का केस बनता है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर के जवाबी दलाइल मुकम्मल हुए तो केस ख़त्म करने वाली दरख्वास्त पर जवाब देते हुए सरदार लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान जुल्फ़िकार के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटमी पावर बनाया। 27 मई को जलसे में इमरान खान ने जो लहराया था वो तो खुद वो वज़ाहत कर चुके हैं कि सादा कागज़ था, साइफर कहाँ उन्होंने अवाम को दिखाया है, लेकिन साइफर के मतन का किसी ने इनकार नहीं किया। यानी इमरान खान के पास जो पेज था उसके ऊपर मिनट्स उन्होंने जो अपने उसके ऊपर लिखे हुए थे अपनी चीज़ के, उन्होंने एक हवाला दिया कि एक पेज का लेटर आया और उसमें सारा कुछ लिखा हुआ था। वो साइफर नहीं था कि साइफर इमरान खान ने अवाम को दिखाया, लेकिन साइफर के मतन का किसी ने इनकार नहीं किया। इमरान खान के दौर में जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ उसमें भी माना गया, शहबाज शरीफ के ज़ेर-ए-सदारत इजलास में भी माना गया, लेकिन साइफर के मतन से किसी ने इनकार नहीं किया। ये सब कुछ तो अखबारात में शाया हुआ है। जिस तरह भुट्टो ने कहा था कि मुझे धमकी दी गई थी, इसी तरह इमरान खान ने अवाम को बताया कि उन्हें धमकी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नुमाइंदा वज़ीर-ए-आज़म अवाम का नुमाइंदा होता है, उसने देखना होता है कि किस मुल्क के साथ तल्लुकात कैसे रखने हैं। अदालत में FI के वकला की तरफ से कहा गया कि साइफर की मालूमात पब्लिक करने का एतराफ़ कर लिया गया है। मैं कतन मैंने एतराफ़ नहीं किया। इमरान खान ने पब्लिक को कोई साइफर नहीं दिखाया। उन्होंने तो अलामती तौर पर एक कागज़ लहराया था। डीकोड होने वाला साइफर तो आर्मी चीफ DGSI शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के पास भी गया, उस पर तो सफारती सतह पर शदीद एहतजाज भी किया गया था। जो साइफर था उसके ऊपर सफारती सतह पर एहतजाज किया गया था। लतीफ़ खोसा ने कहा कि बदनीयती से इमरान खान को निशाना बनाने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम की गई। अगर डोनाल्ड लू के कहने पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को हटाना है तो फिर मुझे पाकिस्तानी कहलवाने पर शर्मिंदगी होगी। यह पाकिस्तान के अवाम का हक था कि वो जानते कि साइफर में क्या कहा गया है। लतीफ़ खोसा के दलाइल ख़त्म हुए तो अदालत ने दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। अब जो है वो फैसला महफूज हो चुका है। देखते हैं चीज़ें किस तरफ जाती हैं, और आप देखते हैं मज़ीद इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हमें नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।